हेलो। हेलो। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अपना चैनल जीआर में। साथियों, आज हम का निचोड़ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो टॉपिक बाय टॉपिक इसमें इस वीडियो में कराया जाएगा और इस वीडियो का लगातार सीरीज चलेगा। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला वीडियो जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, और इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा लगातार देखिएगा, जिससे आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सारे एग्ज़ाम, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, उसमें आप जीके जीएस में 4 करके आइएगा। और इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव जो है लूसेंट का पूरा ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, या हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी हो जाए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाए, या करेंट हो जाए। आप सभी का अच्छा प्यार और रिस्पांस रहा तो हम करेंट भी उसमें चल देंगे। ठीक है, तो आप सब चलिए लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव को हम लोग याद करते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब पूरा ऑब्जेक्टिव जो है हम आप सभी को बता देते हैं कि PYQ रहेगा और टॉपिक बाय टॉपिक। देखिए, जैसे कि हम ले लिए हैं, ये ऐसा कंटेंट कहीं नहीं देखने को मिलेगा आप सभी को फ्री में। हम पे करके कुछ लोग प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन फ्री में कोई नहीं करवा पाएगा। देखिए, भारत की नदियाँ, ये भारत की नदियाँ जो है चैप्टर है, तो इसमें सारा जो है भारत की नदियों का ही है टोटल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कहता है, हिमालय पार की नदियाँ, हिमालय पार की नदियाँ निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर देखिए ये तो गड़बड़ है, तो पहला ही गंगा है, ये सब हिमालय पार की नदियाँ नहीं है। तो इसमें ये भी गंगा है, ये छट गया ऐसे ही, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा नंबर पर आते हैं। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, तो इस हमारा जो है ऑप्शन में क्या है, पहला में ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। नहीं, ब्रह्मपुत्र तो है सबसे बड़ा, लेकिन गंगा ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, उसके बाद गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर हम लोगों का। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या करना है कि हम लोग को ऑप्शन से छांटना है, तभी बनेगा सवाल। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भारत की बोल दिया है। ठीक है, भारत की, अगर कहेगा भारत की नहीं बोलता, अगर कहता है कि सबसे लंबी नदी कौन है, तो ऐसे नील नदी मारता है। लेकिन यहाँ हिमालय की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी कौन है, तो यहाँ पर मार देते हम क्या, ब्रह्मपुत्र। मगर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी, तो हम लोग का गंगा हो जाएगा राइट आंसर, तीसरा का बी। चलिए चौथा में आते हैं। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से, एक मिनट हम आपको तीसरा में थोड़ा सा और इसमें कुछ डाटा प्रोवाइड कराते हैं। कावेरी नदी जो है हम लोग 800 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा, 800 किलोमीटर कावेरी नदी है। चलिए गंगा नदी की बात किया जाए तो 2500, 2525 किलोमीटर है हम लोग का गंगा नदी। गोदावरी नदी की बात किया जाए तो 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर बहता है। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की बात किया जाए तो लगभग 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर बहता है। चलिए तो चौथा नंबर पाते हैं, क्या कहता है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नदी की सहायक नदी जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग का हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए पाँचवा नंबर अगले देख लेते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या, ये तो कोई नहीं जानता है, तो सबको जानता है कि मेघना कहा जाता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। छठा नंबर पर देखिए क्या कहता है। देखिए सारा PYQ है, देखिए यहाँ पर PYQ लिखा हुआ है। एक मिनट आप लोगों को सब दिखा देते हैं, PYQ सारा होगा क्वेश्चन। देखिए सब सारा क्वेश्चन जो है PYQ है, 2024-25 तक भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबको मैं दिखाऊंगा। देखिए
छठा नंबर पर आते हैं, भारत की सबसे अधिक नैगमय 2 नदियां हैं। ठीक है, नदियां हैं, 2 नदियां हैं। छठा में हम लोग देखते हैं तो भारत की सबसे अधिक नौगमय मतलब बड़ी नदियां ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे जो है नया नदियां बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का गंगा ब्रह्मपुत्र है। 7वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? सीधे गंगा में आकर मिलती है, तो ये हम लोग का हो जाएगा सोन नदी। ये सब देखिए, ये सिंधु का है, बेतवा नदी जो है ये सब यमुना में मिलती है, केन ये सब यमुना में मिलती है। ठीक है, चलिए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर के बनाता है। बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में गिरता है, बे ऑफ बंगाल में गिरता है और वहीं पर सुंदरवन की डेल्टा का निर्माण करता है। चलिए आइए 9वां नंबर पर आते हैं, तो कहता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो इसका हो जाए, देखिए तिब्बत हो गया, सिक्किम नहीं, यह गलत हो गया। नेपाल नहीं, यह गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में कोई नदी नहीं है दोनों में, यहाँ पर उत्तराखंड और तिब्बत में है। ठीक है, चलिए 10 नंबर पर आते हैं, कह निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम स्थान भारत में नहीं है? देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कोई लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि भारत में है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा तो भारत में नहीं है। तो ये सब लोग को पता है, पूरा कायनात को पता है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तो आइए 11 नंबर पर चलते हैं। चलिए आइए मेरे साथी, तिब्बत में बहने वाली नदियाँ संगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में, एक मिनट सही से कर लेते हैं क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर में देखते हैं क्या, तिब्बत में बहने वाली नदियाँ संगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत में बहने वाली नदियाँ संगपो नदी जो किससे होकर के भारत में प्रवेश करती है, यहाँ पर देखिए क्या करना है, संगपो नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा गया है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को संगपो नदी के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है। चलिए आते हैं 12 नंबर पर आते हैं, लगभग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा यू टर्न लेती है और भारत में विशिष्ट होती है, प्रविष्ट होती है, प्रविष्ट। यहाँ पर देखिए भारत में प्रविष्ट होती है, यू टर्न लेती है कहाँ? नमचा बरवा के पास, यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी लेती है यू टर्न। जैसे यहाँ से आता है तिब्बत से ऐसे आता है, ऐसे और यहाँ से जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर यू टर्न, यहाँ यू आकार हुआ ना, यू आकार हुआ कि नहीं, यही को बोल रहा है। ठीक है, चलिए देख रहे हैं ना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है विनोद भाई। चलिए 13 नंबर पर हम लोग आते हैं दोस्त, कहता है 13 नंबर क्या, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का जो उद्गम का स्रोत है? तो इसमें सिंधु का भी है, सतलज का भी है, ब्रह्मपुत्र, इनमें सभी मार दीजिए। चलिए 13 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन। 14 को कहते हैं, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा अपवाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण किससे हुआ है? मांजुली नदी विश्व का सबसे बड़ा अपवाद नदियों का द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है। ठीक है, सी नंबर। चलिए 15 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर बेतवा हाई का है, डी में बेतवा नदी हो जाएगा। ठीक है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बेतवा नदी, ये बेतवा नदी जो है ना, ये सब जाके यमुना नदी में मिल जाता है। यमुना नदी में देखिए, ये ऐसे से गंगा चला गया, यमुना आता है, तो यहाँ पर चंबल नदी हो गया, केन हो गया, बेतवा नदी हो गया, ऐसे यमुना से मिल जाती है। यहाँ है प्रयागराज। चलिए आइए 16 नंबर पर देखते हैं, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो कौन नहीं जानता, सबको जानता है। चलिए 3 नंबर आ जाएगा।
17 निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार की नदी है? हिमालय पार की नदी है तो ये सतलज नदी है, हिमालय पार की नदी। ये जम्मू कश्मीर में है, ये गंगा उत्तराखंड में है, ये रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश में है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक विनाशक नदी कहलाती है? तो विनाशक नदी जो कोसी नदी है। ठीक है, चलिए 19 नंबर पर आते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहती है? जिसे बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हैं हम लोग। चलिए 20 नंबर पर आते हैं दोस्त। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो देखिए, नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बह जाता है और ये जो है अमरकंटक से निकल करके डायरेक्ट उत्तर की ओर बह जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए। एक तो नर्मदा नदी जो है क्या बे ऑफ बंगाल में नहीं गिराती है, ये अरब सागर में जल गिराती है। अरब सागर में जल गिराती है, इसीलिए इसको एस्चुअरी का निर्माण करता है। ठीक है, ये भाई यहाँ से नहीं लिखा पा रहा है सही से। यहाँ पर देखिए सोन नदी जो है ये जा करके गंगा में मिल जाती है, डायरेक्ट दक्षिण से जा कर दक्षिण से उत्तर जाता है। चलिए 21 नंबर पर आते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है भाई। अच्छा, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की सहायक नदी है, ये ऑप्शन नंबर। चलिए 22 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी को जो अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए आइए 23 नंबर पर देखते हैं। निम्न में से किस नदी का उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा में जो है महानदी बहती है। ठीक है, चलिए 24 नंबर कहते हैं। इंदौर में समीप स्थित जनापाव पहाड़ी। इंदौर में जनापाव पहाड़ी है। देखिए ये भी याद रखिएगा, इंदौर में जो है जनापाव पहाड़ी है। इंदौर कहाँ? मध्य प्रदेश। जनापाव पहाड़ी के स्रोत है तो चंबल नदी जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। चलिए 25 नंबर पे आते हैं। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। भारत में लवन नदी के नाम से जानी जाती है तो ये लूनी नदी है जो लवन नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए 26 नंबर पाते हैं। कौन सी नदी भेरावार के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? भेरवार के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण कराती है। तो 1 मिनट। हाँ ठीक है, अभी रुका ना। हेलो, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भेरवार के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ए ऑप्शन नंबर। 27 नंबर बातें हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारधन मुख का निर्माण करती है? ज्वारधन मुख का निर्माण करती है कौन सी नदी? तो 27 नंबर के ये नर्मदा नदी करता है। नर्मदा नदी जो अभी बोले ना कि ये गिरता है कहाँ, अरब सागर में गिरती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए 28 नंबर पाते हैं दोस्त। कहता है प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है। ठीक है, तो
देखिए भिन्न कैसे है, ये नर्मदा नदी तो हम शुरू से ही बता रहे हैं, यही होगा राइट आंसर। लेकिन देखिए इसको ये कहाँ गिरती है, ये गिरता है अरब सागर में। ये तीनों जो है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये तीनों जो है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये तीनों बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियाँ जो है, गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करता है, और ये जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी नहीं बनाती है मतलब क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये बनाती है ताप्ती, मांडवी। ये महानदी जो है ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो डेल्टा का निर्माण करता है। ये सब ताप्ती और मांडवी नदी भी एस्चुरी बनाती है। 30 नंबर, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है मतलब एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो ये तो देखिए यहाँ ताप्ती हो जाएगा आंसर। 31 नंबर पाते हैं, 31 नंबर। चलिए, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? 31 नंबर में कहता है कि क्षिप्रा नदी जो है निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, देखिए तो ये गोदावरी नदी जो है अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। चलिए 33 नंबर, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? नर्मदा और सोन नदियाँ जो पीछे भी देख लिए हैं, सोन नदियाँ जो हैं कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से नदी युग में से कौन सा ज्वारनमुख का निर्माण करती है? ज्वारनमुख का निर्माण करती है मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं कि एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा, कावेरी, ये तो भाई कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती करता है। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण यही दोनों करता है, नर्मदा, ताप्ती। ये सब जो है बे ऑफ बंगाल, सब नदियाँ जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है, डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए 35 नंबर कहते हैं क्या? 35 नंबर, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। 35 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी है, ऑप्शन नंबर बी। 36 का, निम्नलिखित में से किस नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये भाई डेल्टा नहीं बनाती है, मतलब डेल्टा नहीं बनाती है तो क्या एस्चुरी बनाती है? तो तापी नदी हो गया, तापी नदी एस्चुरी बनाती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 36 का। चलिए 37 का, दक्षिण भारत के पठार प्रदेश में किस नदी को दो भागों में विभाजित किया गया है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी को दो भागों में विभाजित किया गया है? तो ये नर्मदा नदी को विभाजित किया गया है, नर्मदा नदी को विभाजित किया गया। चलिए 38 नंबर में देखते हैं दोस्त, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस नदी एक प्रवाह क्या है? प्रवाह लंबाई का सबसे अधिक है, प्रवाह के दर से, नहीं प्रवाह के दर से जो है लंबाई सबसे अधिक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1465। पीछे ही बता चुके हैं 1465 किलोमीटर बहता है लगभग। ये कृष्णा नदी जो है लगभग 1400 बहता है, 1400 किलोमीटर। नर्मदा नदी जो है 1312 किलोमीटर बहता है, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर बहता है। और यहाँ कावेरी नदी जो है
805 किलोमीटर बहता है। चलिए, ऐसे नोट्स में तो लिखना है तो लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। 39 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? बृहद गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। चलिए, 40 नंबर में आते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर जो है ये व्यंबक गांव, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के नासिक में, ठीक है। व्यंबक गांव, ये कौन सा है यार? चलिए, 41 नंबर पर आते हैं, बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये बोल दिया गया है, ठीक है। चलिए दोस्त, तो हम लोग आते हैं, कहता है क्या कह रहा है कि बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है बैनगंगा पैनगंगा, तो याद रखिएगा बैन और पैन, पेन चलाते थे कृष्णा जी, जो है पेन नहीं चलाते थे, ठीक है। ये ऐसे याद रखिएगा आप लोग, कृष्णा जी जो है पेन नहीं चलाते थे, कृष्णा जी को पेन चलाने पर बैन था। कभी देखें कृष्ण लीला देखें तो पेन चलाते हुए नहीं ना, बैन और पेन इन्हीं से सम्मिलित है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय स्थल हो। उद्गम और मुहाना, उद्गम का मतलब होता है कि जहाँ से निकल रहा है, मुहाने का मतलब जहाँ गिर रहा है, ठीक है। जो भारत में ही उद्गम हो और भारत में ही जाकर गिर जाए, उसी को कहते हैं कि उद्गम और मुहाना। तो एक गोदावरी नदी है, उद्गम मुहाना। चलिए आते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, तो ये है गिरी पहाड़ी है, तो अमरकंटक पहाड़ी नहीं, अमरकंटक नहीं होगा, सह्याद्री पहाड़ी, गढ़वाली, डूंगरी पहाड़ी। हाँ, आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका 45 का। कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी जो है ये सब गिरता है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुक्त किन राज्यों के मध्य है? ये कावेरी नदी जो है जल विवाद मुख्य रूप से ये 2 राज्य नदी है, ऐसे मुख्य रूप से 3 राज्य के है, केरल में है, तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु। तो यहाँ पर देखिए केरल और तमिलनाडु दिया है ना, तो कर्नाटक और तमिलनाडु दिया है, तो डायरेक्ट मारेंगे कहाँ, केरल से कर्नाटक तक, केरल से तमिलनाडु, यानी बीच में कर्नाटक आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये 3 नदी का है, लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिया है, लेकिन ये 2 नदी ना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि नोट हटाते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्य 2 राज्यों, तो यहाँ पर इसका तो आंसर हो जाएगा हिसाब से, कर्नाटक को दे दिया है, तमिलनाडु, कर्नाटक मार दीजिए, कर्नाटक सबसे बढ़िया रहेगा, कर्नाटक और तमिलनाडु, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन नंबर। चलिए 46 का, निम्नलिखित में से किस नदी को पवित्रता के कारण दक्षिण भारत के गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत के गंगा जो है गोदावरी को कहते हैं हम लोग, धार्मिक दृष्टि से। चलिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा का है, पंचगंगा दूधगंगा। ये सब क्या, दूध 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 वगैरह, ये सब दूध मक्खन मट्ठा, ये सब कहाँ, कृष्ण जी के पास में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियाँ अमरकंटक से उद्गीत है? यहाँ पर देखिए मार दीजिए डायरेक्ट,
नर्मदा सोन। चलिए 49 नंबर पर आते हैं दोस्त। तो कहता है 50 नंबर पर आते हैं, 49 हो गया ना, इसका तो यह हो जाएगा। दामोदर नदी, दामोदर नदी निकलता है, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। चलिए 51 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंधित नदी है? निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंधित नदी है? तेलुनी नदी है, जो कहाँ राजस्थान में निकलता है। राजस्थान से जो है राजस्थान में जाकर बंध रह जाता है। जिससे भूमि बंधक का मतलब क्या है? बंधित नदी का मतलब है कि कहीं भी जो है समुद्र से टच नहीं करता है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, तो ऐसे हम लोग का गंगा है। ठीक है। विश्व की बृहद डेल्टा निर्मित होती है। विश्व की बृहद डेल्टा निर्मित जो है होती है। तो एक डेल्टा का निर्माण करता है कहाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है दोनों मिल करके करती है। चलिए सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? अमरकंटक जो है क्या कह रहा है? सोन नदी का जो है उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? ये जो है मैकाल पहाड़ी, मैकाल श्रेणी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। मानस किस नदी के उपनदी है? मानस जो है किस नदी के उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्रा की है। ब्रह्मपुत्रा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्रा। चलिए 56 नंबर पता है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है? तो नर्मदा नदी निर्माण करता है। नर्मदा नदी। चलिए 58 कहते हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? जो अधिक पथ जो है परिवर्तन करने वाली नदी जो है ये कोसी नदी है, जिसके कारण जो है बिहार में बाढ़ बहुत समस्या है, तो बिहार का शोक आ गया। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सा भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इसका ऑप्शन नर्मदा नदी है। विभ्रंश, ये ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित ऊपर भी क्वेश्चन इसका हो चुका हो। चलिए 61 नंबर। निम्नलिखित में से एक काम कीजिएगा, आप लोग वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, आप पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद जो है वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? ये गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय देखिए हमारा भारत जो है ऑलमोस्ट भारत के ही नक्शा है ना। तो ये जो है भारत के बीच से एगो एक हो जाता साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन। ठीक है। तो ये देखो ये जो है हिमालय से जितना नदी निकलता है उसे हिमालयी नदी कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है। यहाँ से जो पठार छोटे छोटे पठारों से पहाड़ी से निकलता है उसे प्रायद्वीपीय नदी है। ये सब नदियों में जो है हमेशा ये सब नदी में सालों भर पानी रहती है, सालों भर पानी। ये नदी जो है पठारीय नदी या प्रायद्वीपीय नदी जो है इसमें सालों भर पानी नहीं रहती है। क्या है? जब वर्षा के समय आएगा तभी इसमें पानी दिखेगा, अन्यथा ये नदी सूखा हुआ रहेगा। और ये सब नदी में जो है हमेशा पानी दिखेगा, वर्षा का समय हो या नहीं हो।
जैसे गंगा नदी है, देखिए हमेशा पानी रहता है। चलिए हम लोग कितना नंबर में थे? सबसे बड़ी तो मान ही दिया, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी जिससे उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, जिससे भारत के बाहर से है, ठीक है। तो ये घाघरा नदी है नेपाल से। चलिए निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है, भारत क्षेत्र में नहीं है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। हिमाचल प्रदेश में हो गया, ये हो गया हिमाचल प्रदेश में भी हो गया। इधर हो गया ब्रह्मपुत्र तिब्बत में हो गया, तिब्बत में। ये हो गया उड़ीसा में, उड़ीसा में महानदी। चलिए कितना में 64 में निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में जो है ये सतलज नहीं है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश है, ये जो है हिमाचल प्रदेश है, ये भी जो है हिमाचल प्रदेश नहीं है, तीनों हिमाचल प्रदेश में। चलिए निम्नलिखित में से नर्मदा नदी संबंध में सभी सही है सिवाय एक के, जिस सिवाय एक इसमें गलत होगा, लेकिन सभी इसमें क्या होगा, सही होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो देखिए फिर से हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं। वह अमरकंटक के निकट से निकलता है, नर्मदा नदी के लिए है, वह अमरकंटक से निकलता है, ठीक है, सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, इसके किनारे जो है प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ये हमको गड़बड़ बुझा रहा है बउआ, काहे कि यह महाकालेश्वर मंदिर जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा या उज्जैन नदी के किनारे। और यहाँ पर यह मार्बल रॉक्स समूह के बीच बहती है, सही है। इस नदी का प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया, यह सही है। यहाँ पर गलत जो है हम लोगों का यही है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो ये हो जाएगा अमरावती, करेंगे अमरावती, हाँ ऑप्शन नंबर डी अमरावती। निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित है, कच्छ के रण में समाहित है, कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित है? तो लूनी नदी है राजस्थान में। चलिए 68 नंबर पाते हैं। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है उत्तर की ओर प्रवाहित है, उत्तर की ओर प्रवाहित है जो सोने नदी है, उत्तर जिससे दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, गंगा में मिल जाती है। चलिए भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ, भारत में जो है डेल्टा नदी कौन बनाती है, डेल्टा कौन नदी बनाती है? तो नर्मदा नदी सब जो है एस्चुरी बनाती है, नर्मदा जो है एस्चुरी बनाती है, एक बार एस्चुरी बनाती है, ये तो बनाता था लेकिन गड़बड़ हो गया। कृष्णा गंगा ताप्ती, कृष्णा गंगा ताप्ती, ये गड़बड़ हो गया। कावेरी गंगा महानदी, गंगा नर्मदा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 70 नंबर पाते हैं लोग। 70 नंबर क्या कहते हैं? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा जो है गंगा में हम लोगों का देवप्रयाग में मिलता है। चलिए रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में हम लोग का कौन मिलता है? मंदार नदी मिलता है, मंदार नदी और अलकनंदा वहाँ करके रुद्रप्रयाग में मिल जाता है। और कर्णप्रयाग की बात किया जाए,
कर्णप्रयाग के जो है कर्णप्रयाग में जो है देखिए ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा उसको अभी रहने दीजिए। कर्णप्रयाग में आ रहा है जी, निकल नहीं रहा है। चलिए 71 नंबर पर देखते हैं, छोड़िए उसको। सुंदरवन का डेल्टा निर्माण करने वाली नदी है। सुंदरवन का डेल्टा जो है निर्माण करने वाली नदी है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। चलिए 72 नंबर, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान, ये सब तिब्बत की नदी है। तो मानसरोवर झील है। चलिए 72 नंबर, 1 मिनट। चलिए गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र से तो निकलता है, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, नहीं महाराष्ट्र जगह कहाँ है, तेलंगाना जाएगा, उसके बाद जाएगा आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र ऐसे जाता है, ऐसे जाके सीधी जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र से निकला ऐसे जा तेलंगाना जाएगा, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से निकलेगा ऐसी जगह तेलंगाना, ऐसे जाकर आंध्र प्रदेश से निकल गिर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला है इसका, 73 का ऑप्शन नंबर है। 74, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी एक अन्य से अलग है? एक अन्य से अलग है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महानदी। ये सब बे ऑफ बंगाल में गिरता है, ये सब कहाँ गिरता है? तीनों जो है, ये तीनों जो है कहाँ गिरती है? एस्चुरी बनाती है और सागर में गिरती है। चलिए 75 में आते हैं। अरे यार 1 मिनट के बाद है ना भाई। ये तीनों जो है गिरता है कहाँ? बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और ये जो है कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो ये अलग न पूछ रहा है, अन्य से अलग है, ये नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका, 74 का बी दोस्त। चलिए 75 में आते हैं, 75 नंबर में आते हैं। पश्चिम वाहिनी नदी कौन दो पर्वतों श्रेणी के बीच, पश्चिम वाहिनी नदी कौन दो पर्वतों श्रेणी के बीच बहती है? पश्चिम वाहिनी नदी कौन दो पर्वतीय श्रेणी के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 76 में आते हैं। भारत में सबसे ऊंचे ज्वारीय और जड़भीतीय वाली नदी कौन सी है? ज्वारीय जड़भीतीय नदी कौन सी है? तो हुगली नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है, तो ये यमुना से मिलती है। यहाँ पर देखिए केन बेतवा चंबल, ये जा करके मिल जाती है यमुना से, यमुना मिल जाती है प्रयागराज से गंगा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 100 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 78, निम्न नदियों में से कौन से मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो पीछे भी क्वेश्चन मिल चुका है कुछ नदी। चलिए 79 में चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? बड़ी नदी, सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सही से पढ़िए। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी के मुख पर
है। ये भाई हुगली नदी के, हुगली नदी कोलकाता में, कोलकाता। चलिए 80 नंबर पर आते हैं। देखिए भाई, अगर आप लोग देखे हैं कि इनके पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो हम इस पर कैसे पढ़ें, स्मार्ट बोर्ड वाले टीचर को हम खोजते हैं, तो ऐसे ही खोजते रह जाइएगा, लेकिन ऐसा कंटेंट जो है कोई देने वाला नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है, सिवाय मेरा। चलिए 80 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम मध्य प्रदेश में है? तो ये सब देखिए ध्यान से अगर देखिएगा ना भाई, तो ये कृष्णा, गोदावरी ये सब तो है नहीं, उड़ीसा में हो गया ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है बच गया, छांटना जानिएगा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी में। चलिए 81 में आते हैं। भारत उपमहाद्वीपीय में उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों और उनकी सहायक नदियों की परम्पर क्रिया में हुआ है। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि सब में से एक अलग है। तो ये सब देखिए, ये सब हिमालयी नदियाँ हैं, ये क्या है, ये गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, पठारी नदियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी होगा, तो शुरू से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। गड़बड़ सरबड़ रहता है। निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी जो है ये तो यही बताए हैं, गोदावरी नदी है। चलिए 84 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है? नेपाल में जो है तो कोसी नदी है नेपाल में। खासकर बिहार के बच्चों के लिए सब फेवरेट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन निकलते हैं? नर्मदा नदी। सब देखिए पूरा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, देखिए सब बीपीएससी 2014, एसएससी 2019, बीपीएससी 2014 ये सब पूछा हुआ टोटल क्वेश्चन है। भारत में परलुंग जगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? परलुंग जगबो नदी को जगम्बो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सब तो कौन नहीं जानता बताइए आप लोग, पूरा केनातों को पता है तो ब्रह्मपुत्र नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये तो शुरू से ही बताते बताते यहाँ थक गया है, ये छानना पड़ेगा। महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये बंगाल की खाड़ी में, हाँ यही है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। महानदी तो हो गया कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा ये सब तो है नहीं, गिराती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन ये भी है तो या बी दोनों हो जाएगा, नहीं डी हो जाएगा, ठीक है, नहीं डी हो जाएगा। 87 88 में देखते हैं। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की, मूसी नदी जो है मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए कृष्णा नदी, ठीक है। भारत की
चलिए 89 में आते हैं। तो भारत की निम्नलिखित में से नदियों में से किसे जीवक मरुस्थल कहते हैं? जो है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जीवक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। चलिए गंगा में आते हैं। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह 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 जाकर समाप्त होता है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होता है। यस। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो केन, बेतवा, चंबल मिलता है। सोन नदी जो है जाके गंगा में मिल जाती है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? अलकनंदा के संगम पर वो कौन सी नदी है जिसके रुद्रप्रयाग स्थित है? रुद्रप्रयाग यह है, मंदाकिनी हम लोग का है, मंदाकिनी। चलिए 93 नंबर, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र है? सबसे अधिक जो है बड़ा जल संग्रह क्षेत्र जो है कौन सी नदी में है? ये बोले थे सबसे बड़ा जो है कितना, यही है 1465 किलोमीटर। दक्षिण की गंगा है, दक्षिण की गंगा सबसे बड़ा। चलिए 94 का आते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है। चलिए 94 नंबर पर आते हैं। तो कहता है कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये जो है अमरावती है, करावती है या हेमावती है। ये इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती जो है गोदावरी की है, गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए 95 में आते हैं। नदियों तथा सहायक नदियों निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित की बात किया जाए तो ये तो है, ये भी है, ये भी है। यहाँ पर गंगा और पेनगंगा नहीं है। पेनगंगा कहाँ के है? पेनगंगा जो है कृष्णा का है। एक पेनगंगा जो है कृष्णा का, यही राइट आंसर इसका। नहीं पूछ रहा है ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ये तो सबको जानता है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तवी नदी नहीं है। चलिए निम्न में सतलज नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर तिब्बत में सतलज नदी जो तिब्बत से है, लेकिन चाइना दिया हुआ था। चलिए चाइना मारे, तिब्बत है तो तिब्बत मारते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है। यस। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है। ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? गलती जो है, कावेरी नदी का उद्गम ये आंध्र प्रदेश में नहीं है दोस्त, नहीं है दोस्त। ये कावेरी नदी जो है कर्नाटक में है, कर्नाटक में। चलिए 98 99 में आते हैं। सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो ये कैलाश पर्वतमाला है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 100 नंबर पाते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर
अपना जल गिरा देती है। तो ये माही नदी है। चलिए 100 नंबर पर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद 101 से चलेंगे। चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं 101 नंबर से। 101 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या करा है। भागीरथी नदी निकलती है। 101 में कह रहा है क्या, भागीरथी नदी जो है निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। तो ये गोमुख से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 102 में चलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा को किस नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा को हम लोग क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 103 में। 103 नंबर में आते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। चंबल में नहीं मिलती है। तो ये बेतवा नदी जो है नहीं मिलता है, थर्ड हो जाएगा सी। 104 में आते हैं दोस्त, पेन कलर सेलेक्ट हुई है। चलिए 104 में आता है निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा। ये तो गोदावरी को कहा गया। एक मिनट 104 यहाँ पर देखिए, ये बहुत बड़ा है जो कॉन्सेप्ट समझने की बात है दोस्त। 104 नंबर जो है ना, ये समझने की बात है। देखिए ये क्या कर रहा है, भारत की गंगा। अगर भारत धार्मिक जगह देता कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं, या दक्षिण भारत की गंगा है, या दक्षिण भारत की गंगा दक्षिण भारत की गंगा है, दक्षिण भारत की गंगा है, तो ये हम मानते गोदावरी। लेकिन अगर की पर बहुत जोर देना है दोस्त, की अगर दे देता है तो हम लोग मारेंगे कावेरी को। क से कावेरी, की से की और क से कावेरी। ठीक है, ये मारिएगा। 105 कहता है भारत की गंडक नामक नदी नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो ये नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 146 क्वेश्चन है टोटल। निम्नलिखित में से कौन सी दिशा में बहने वाली नदी है। पूरब दिशा में बहने वाली नदी है। कौन सी नदी जो है पूरब दिशा में बहने वाली नदी है। तो ब्राह्मणी नदी है। के साथ कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो उड़ीसा में तो कहीं से बना रहे हैं कि महानदी उड़ीसा में है। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए झट देखते हैं। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अंतःस्थलीय उपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर नदी। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए 110 में आते हैं। कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी सबसे लंबी नदी है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी है। यहाँ पर देखिए, बिहार में बहने वाली नदी किसका उद्गम अमरकंटक में है। बिहार में जो है बहने वाली नदी किसका उद्गम अमरकंटक में है, सोन नदी का है। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा
से बह बिंद सतपुरा पर्वत श्रेणी से बहती है, तो नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा नदी है। थोड़ा सा फोटो खींचने में दिक्कत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटने आकार के आधार पर सही अनुक्रम है। घटते क्रम में है, ठीक है, घटते क्रम में। तो पहले सबसे बड़ा नदी को हम देखेंगे, तो ये देखिए नर्मदा नदी जो है 1312, नर्मदा नदी की लंबाई 1312, तो नर्मदा फर्स्ट हो जाएगा। तो ये तो गया, ये भी गया, यहाँ या तो ये, उसके बाद ताप्ती का जो है 724 किलोमीटर, ये हुई ताप्ती, ठीक है, 724 किलोमीटर। 583 किलोमीटर माही, साबरमती, गलत है, ये गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। भारत और नेपाल के मध्य में कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी बनाती है, काली नदी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? देखिए सत्य नहीं है, यहाँ पर देखिए हिमालयी नदियाँ सदाबहार होती है, ये तो बात सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, ये सही है। हिमालयन नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, हिमालय नदियाँ तो बहुत बड़ी डेल्टा का गठन करती है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, तो यहाँ पर देखिए चुनने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिबांग और कमेंग, दिमांग, कमेंग और लोहित, ये तीनों जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कालीन नदी का दूसरा नाम है, कालीन नदी का दूसरा नाम यमुना नदी है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? केन नदी जो है निम्नलिखित में से किसका सहायक नदी है? तो ये यमुना के, केन बेतवा चंबल चलता है, केन बेतवा चंबल सब यमुना के। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी का लेकर विवाद है उसका नाम क्या है? तो तीस्ता नदी को लेकर विवाद है। 120 में किस नदी घाटी गहरी खड्डल भूमि के लिए विख्यात है? गहरी खड्डल भूमि के लिए विख्यात है, चंबल नदी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु ऊपर में मीठा पानी है, परंतु निचले भाग में खारे पानी का जल प्रवाह है, खारे पानी का जल प्रवाह है निचले भाग में, निचले परत में जो है खारे पानी का जल प्रवाह, तो ये लूनी नदी है राजस्थान में है। चलिए 122 में 122 नंबर। चलिए तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होकर, ब्रह्मपुत्र नदी है और कौन है? तिब्बत से निकल अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होकर बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है नहीं है। तो ये जो है महानंदा जो है ये नहीं है। महानंदा जो है यमुना की सहायक नदी है, यमुना की बोल रहे हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी,
ये गंगा, ये महानंदा जो है गंगा मिलकर बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, ठीक है, किस नदी से मिलती है? ब्यास नदी जो है हिमालय पंजाब से होकर निकलती है, किस नदी से मिल जाती है? तो ये भाई सतलज से मिलता है। ठीक है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करता है? सतलज नदी जो है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? शिवकिला दर्रा। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरंग निम्नलिखित में से किस देश से बहती है? पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली कौन सी नदी किस देश से निकलते हुए? बांग्लादेश से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 127। ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये भाई राजस्थान में नहीं प्रवाहित होती है। 128। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? तो वैतरणी नदी जो है पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है। वैतरणी यार, बेतवा नदी निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? कौन कहाँ से निकलता है बोलो? तो ये विंध्य पर्वत पहाड़ियों से निकलता है। निम्नलिखित में से भारत की नदियों में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है? सबको जान रहा है, हिमानी नदी। ठीक है, गंगा नदी का मैदान एवं असम घाटी में सामान्यतः कौन सी अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है जो विस्तृत मंड ढाल अधिक वर्षा अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है? तो वृक्षाकार अपवाह प्रारूप। चलिए, ये मिलान करना है दोस्त, मिलान करना है। देखिए, तो आप लोग रोक करके वीडियो को मिलान कीजिए। देखिए, बेतवा नदी, ठीक है, चलिए, बेतवा जो है मिल जाता है किससे? यमुना से मिलता है। तो 2 यमुना से मिलता है। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, क्षिप्रा नदी जो है, क्षिप्रा नदी यहाँ जाकर चंबल से मिल जाती है। एक बैनगंगा गोदावरी से जाकर मिल जाती है। तावा नदी जो है नर्मदा से जाकर मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, क्या दिया हुआ है? 2 1 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन में? 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए 32 में आ जाते हैं। 132 में 133 बोलो। काबिनी नदी एक सहायक नदी है। काबिनी नदी एक सहायक नदी है कावेरी का। नाम से ही स्पष्ट है। सिंधु नदी निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा लांगन परियोजना की नगर प्रणाली को पानी का आपूर्ति करता है? नगर प्रणाली को पानी का आपूर्ति करता है। तो सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारतीय हिमालय से होकर निकलती है?
देखिए कोसी जो है हमारा तिब्बत से निकलता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यमुना नदी। एक घाघरा जो है, यमुना नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है, भारत में। यहाँ पर जो घाघरा नेपाल से निकलती है, और ये भी नेपाल से ही निकलती है, ये भी नेपाल से, ठीक है। ये जो है तिब्बत से निकलता है, और ये उत्तराखंड से निकलता है। तो पूछ रहा है भारतीय नदी ना, कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है, तो हम लोग यमुना नदी से। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान है, तो गोदावरी का है, गोदावरी का। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी, कौन सी गंगा की दाहिनी तट से सहायक नदी है, कौन सी नदी जो है गंगा के दाहिनी ओर से सहायक नदी है, तो सोन नदी है, जो दक्षिण से आकर के उत्तर में आकर बिहार में मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम स्थल राजस्थान है, उद्गम स्थल राजस्थान है, तो बनाम है राजस्थान में, एमपी में, मध्य प्रदेश में हो गया, और ये जहाँ जो है माही नदी जो है मध्य प्रदेश में ही हो गया, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में हो गया, ये सब मध्य प्रदेश की नदी है, ये राजस्थान की नदी है आर्य। चलिए भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, भारत की कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, गोदावरी नदी है। चलिए 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है, कौन सी सिंधु की सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी तो यहाँ पर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। यमुना तो है नहीं, सोन तो है नहीं, चंबल तो है नहीं, ये जास्कर है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन जो हम नहीं जान रहे थे, लेकिन फिर भी इसको मारे ना छांट के ऑप्शन से, वैसा ही आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा। 141 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, कौन जो है कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो मूसी नदी जो है नहीं है, बाकी ये सब है। सहायक नदी है, मूसी नदी है, बाकी सभी से नहीं है। भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी संगम कहाँ है, भारत में अलकनंदा और भागीरथी का जो है संगम कहाँ है, तो देवप्रयाग में है। गंगा नदी संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं हम लोग। बेतवा हिमालय से निकलने वाली गंगा की एक सहायक नदी है, बेतवा जो है हिमालय से निकलने वाली गंगा की एक सहायक नदी है, तो सही पूछा है ना, तो गलत है, ठीक है। यमुना इसके किनारे दाहिनी किनारे समांतर बहती है, ठीक है। इलाहाबाद में गंगा से जाकर मिल जाती है, यही सही है। घाघरा पर्वतीय उच्च भूमि में जाने वाली एक सहायक नदी है, नहीं, गलत है। गंगा नदी की लंबाई 500 किलोमीटर, नहीं, गलत है, 2525 किलोमीटर। चलिए 44 निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो ये माही नदी है, गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो ये है अरब सागर में नहीं गिरती ना, अरब सागर, तो कृष्णा नदी हो जाएगा। चलिए 146 में आते हैं। तब पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, पूर्णा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो ताप्ती की सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आज चलें 146 क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपका कितना जो है सही हुआ, कितना गलत हुआ, ठीक है। तो आशा है कि आप पूर्ण वीडियो को देखे होंगे, और इस क्वेश्चन जो है आप लोग देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसा एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, हम कैसा क्वेश्चन जो है करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों।
तो आप सबसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे लोगों का भला हो सके और मेरा भी कुछ भला हो सके। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस पे आने वाला है हम बता देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है नदियों के किनारे अवस्थित शहर, जो नदियों के किनारे कौन कौन सी शहर है वो वीडियो, उस पर वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।